जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे। आपको पता होगा कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है आपका वो 18 अप्रैल को होने वाला है। तो इस 18 अप्रैल के लिए जो भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी आपके चैप्टर हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के जो वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपका एक चैप्टर है बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण, बहुत जगह मूल्य का निर्धारण। ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने इस वीडियो में कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को क्या है पिक किया है, जिसको अगर आप कर लेते हो तो 100% चांस है कि एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा। और बारी बारी से फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक दो करके सारे के सारे जितने भी आपके टर्म 2 में पूछे जाने वाले चैप्टर है, टर्म 1 में जितने पूछे जाने वाले चैप्टर है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी चैप्टर से पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी चैप्टर से पूछे जाएंगे, सारा का सारा क्या करूंगा मैं करवा दूंगा। तो अगर वो सारे के सारे चीज आपको देखने हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो जैसे कि देखोगे इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा फॉर्म के लाभ अधिकतम की शर्त क्या है। यानी कि जब भी आपातकाल की स्थिति होता है तो उस समय पूर्ण प्रतिस्पर्धा फॉर्म के लाभ अधिकतम की क्या शर्त होती है, वो कब लाभ कमाता है। और देखोगे आपके ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। यानी कि सीमांत आय बराबर क्या होगा, सीमांत लागत, या यही क्या होगा उनकी फायदा होता है। तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न क्या है कि कुल उत्पादन, जिसको हम लोग बोलेंगे x1 इकाई पर, है ना, माइनस कुल लागत x1 माइनस x1 इकाई पर की परिभाषा क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या, कुल उत्पादन का, औसत उत्पादन का, सीमांत उत्पादन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है देख सकते हो, कुल उत्पादन का। तो ये जो फॉर्मूला है आपका कुल उत्पादन का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि अल्पाधिकार क्या है, अल्पाधिकार बाजार में क्या है। अल्पाधिकार बाजार में है और आपके ऑप्शंस क्या है, 2 से अधिक विक्रेता, केवल 2 विक्रेता, कुछ विक्रेता, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुछ विक्रेता जो होते हैं इसमें होते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे अगला प्रश्न आपका क्या है कि बाजार क्या है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, अस्थायी मूल्य से, क्या है अति अल्पक से होता है ना, सामान्य मूल्य से होता है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या आंसर है कि अति अल्पकाल के लिए क्या होता है, ये पूरा का पूरा होता है। यानी कि देखिए बाजार मूल्य जो संबंधित होता है, यानी कि बाजार का जो मूल्य होगा वो कितने टाइम के लिए संबंधित होता है, तो वो बहुत कम समय के लिए संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है। और आपके ऑप्शंस क्या है कि लाभांश, है ना, क्या देख सकते हो, अवतरित लाभ, निगमन लाभ, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा इनमें से सभी। यानी कि लाभ का मतलब क्या होगा कि कहीं से भी लाभ अंश मिले, है ना, अवतरित लाभ मिले और निगमन लाभ कर मिले, तो ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बाजार मूल्य किस में पाया जाता है, बाजार मूल्य किस में पाया जाता है। और आपके ऑप्शन क्या है कि आपातकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपातकालीन बाजार में क्या किया जाता है कि ये जो बाजार मूल्य जो है वो पाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बाजार मूल्य संबंधित होता है। और आपके ऑप्शन क्या है कि अस्थायी मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अति अल्पकालीन मूल्य से, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही कि अति अल्पकालीन मूल्य से क्या होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। और आपके ऑप्शन क्या है कि एक क्षेत्र होता है, क्रेता और विक्रेता की स्थिति होता है ना, वस्तु का मूल्य होता है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि एक बाजार में क्या होता है, एक कोई क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की स्थिति होती है, उसमें वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बाजार देख सकते हो कि बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है।
बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? और आपके ऑप्शन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि किसी किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिताएं भी पाई जाती हैं, किसी बाजार में शून्य प्रतियोगिताएं भी पाई जाती हैं, और एक क्या होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, तीनों का पाया जाता है। जैसे मान लो कि एक बाजार में आपके जैसे दुकान खोलने वाले 1000 हो गए, तो क्या हो गए पूर्ण प्रतियोगिता। एक ऐसा बाजार जिसमें केवल आप ही एक ऐसे बंदे हो जो आपका दुकान केवल आप ही का है और कोई दुकान वैसा नहीं खोला है, तो क्या होगा शून्य प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि आपके गांव में तो दुकान है लेकिन आपके पास क्या है उससे सस्ता और ज्यादा मात्रा में अच्छा क्वालिटी में दुकान है, तो क्या हो जाएगा अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इनमें से सही सभी जो होगा ये सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे अगले प्रश्न आपका क्या है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? तो देखो क्या है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, वस्तु की समरूप इकाइयां होती हैं, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर क्या करना है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया। बात करें अगले प्रश्न पर, और कॉमेंट बॉक्स में आपको देखना ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 11 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि एक विक्रेता, अधिक क्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, है ना, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि जो यहां पे देखिएगा क्या है कि एकाधिकार यानी कि जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो इसमें क्या होगा कि एक विक्रेता होगा भाई और खरीदने वाले अधिक होंगे, है ना। निकट स्थानापन्न का अभाव होता है यानी कि निकट में और ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। नए फॉर्म में प्रवेश की प्रतिबंध होगा यानी कि वो केवल एक ही पे टिका रहेगा। तो इनमें से सभी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता है? और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो कि नए फर्मों के प्रवेश में प्रतिबंध, एक विक्रेता और अधिक क्रेता, वस्तु के समरूप इकाई, और क्या निकट हस्तांतरण वस्तु का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वस्तु की समरूप इकाई जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो एकाधिकार प्रतियोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या है एकाधिकार की प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, विभेदीकृत उत्पादन, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, है ना, विक्रय लागत, इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से सभी। यानी कि किसी भी एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता होता है तो इसकी क्या क्या चीजें होती है? तो पहले क्या होगा विभेदीकरण उत्पादन, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, किसी को बाजार का ज्ञान नहीं है। और क्या है विक्रय लागत है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो क्या है कि विशुद्ध प्रतियोगिता, क्या है विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है? और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन की एकरूपता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। यानी कि बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन की एकरूपता, ये क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 15 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु का मूल्य का निर्धारित होता है? और आपके ऑप्शन क्या है कि मांग एवं पूर्ति के द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, मोल भाव के द्वारा, और सीमांत उपभोक्ता के द्वारा। तो किसी वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होगा वो किससे होगा, तो मांग और पूर्ति के द्वारा होगा। यानी कि किस वस्तु का मांग ज्यादा है और उस वस्तु का जो पूर्ति होगा कितना ज्यादा हो रहा है, इसके हिसाब से क्या होगा वस्तु का मांग में कीमत होता है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किसी बाजार में फॉर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा क्या है बाहरी मार्ग, यानी कि कोई भी फॉर्म क्या हो रहा है स्वतंत्र प्रवेश कर रहा है और बाहर जा रहा है, तो ये कहां पे देखने के लिए मिलता है? और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है एकाधिकार प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा देखा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? और आपके ऑप्शन क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया में, वितरण प्रक्रिया में, बाजार प्रवृत्ति पे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजार प्रवृत्ति पर। यानी कि एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है? तो भाई ये बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि किसी वस्तु के किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है।
कब यह पाया जाता है? तो देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार बाजार में, शुद्ध प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में क्या किया जाता है? यह चीज पाया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है? एकाधिकार है ना, मोनोस्पेनी है ना, द्विकाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि बाजार स्थिति जिसमें क्या होता है? केवल एक विक्रेता होता है, तो क्या होगा? एकाधिकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, तो आप इसको क्या करें? ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखें। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो कि किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होता हो तो बाजार पूर्णता क्या होगी? प्रतियोगी बाजार कहलाता है। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। श्रीमती रॉबिन्स ने ऐसा कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है? और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो कि भाई मांग एवं पूर्ति द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, मोल भाव द्वारा, और सीमांत क्या है? सीमांत उपयोगिता के द्वारा। तो भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा वर्गीकरण होता है? इसका भी हम लोगों ने किया था, तो आप इसको देख सकते हो आंसर। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता है? और आपके ऑप्शन देख सकते हो कि एक क्रेता और अधिक विक्रेता, निकट स्थापना, नए फर्म का, तो यह अभी हम लोगों ने कर लिया, इसका डी और नंबर सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना किस स्थिति में किया जाता है? गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि जब औसत लागत घट रही हो, क्या है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना किस स्थिति में होता है? अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? एमसी जो होगा वो बड़ा होगा, किससे होगा? एसी से क्या होगा? बड़ा होगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो सीमांत आय निम्न में से कौन नहीं है? देख सकते हो क्या कि सीमांत आय निम्न में से कौन नहीं है? और आपके ऑप्शंस देख सकते हो ये सारे, तो ऑप्शंस क्या होगा? ये होगा डेल्टा टी आर है ना, बाय होगा डेल्टा क्यू, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अधिक लाभ का पूरक शर्त क्या है? अधिक लाभ का पूरक शर्त क्या है? और क्या है? सफिशिएंट, माने पूरक माने क्या होगा? सफिशिएंट शर्त क्या है? और आपके ऑप्शन क्या है कि क्या है? समानता के बिंदु पर एमसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, समानता के बिंदु पर एमसी घटती हुई होनी चाहिए, समानता लागत रेखा सीमांत आगम रेखाओं को ऊपर काटता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमांत लागत रेखा क्या है कि सीमांत आगम रेखा को क्या करते हैं? ऊपर की ओर काटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो अक्षों के समांतर क्या होता है? वक्र का आकार कैसा होता है? देखोगे कि तो वक्र का आकार कैसा होता है, किस तरह होता है? तो अक्षों के समांतर रेखा होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? एकाधिकार, है ना। यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन आंसर जो है मिसप्रिंट हो गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकाधिकार, जहां पे केवल एक क्रेता, मैंने गलत बोला, जहां पे एक विक्रेता होगा उसको क्या बोलेंगे? एकाधिकार, लेकिन जहां पे केवल खरीदने वाले एक होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे मोनोस्पेंसी। क्या बोलेंगे? मोनोस्पेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्न में से कौन एकाधिकार फॉर्म से संतुलन की शर्त नहीं है? संतुलन की शर्त नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औसत लागत बराबर क्या होगा? सीमांत लागत, ये संतुलन नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो किसी वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह किसका कथन है? तो किसी वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा क्या निर्धारित होता है, ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो मूल्य विभेद जो होता है वो एकाधिकार प्रतियोगितम बाजार में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कुल व्यय का क्या होता है? फलन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे, तो पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसका लाभ होता है? तो ये सामान्य लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर,
तो देख सकते हो कि संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर क्या होता है, संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर क्या होता है, तो वस्तु की मांग पहला तो अधिक होगा और वस्तु की पूर्ति भी क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, ए और बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 35 नंबर प्रश्न पर, तो न्यूनतम सहायता मूल्य डैश होता है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य क्या होता है, तो सामान्य मूल्य से क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, साम्य मूल्य से क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो एकाधिकार फॉर्म में संतुलन की शर्त क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, औसत लागत बराबर, देख सकते हो औसत आय बराबर औसत लागत और सीमांत आय बराबर क्या होगा, सीमांत लागत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, यानी कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वक्र का जो ढाल होगा वो सीमांत आय के वक्र ढाल से क्या होगा, छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा, बी और सी जो होगा दोनों होगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो आपातकालीन औसत लागत वक्र है ना सामान्यता होता है, कैसा होता है भाई, तो ये हमेशा कैसा होगा, तो हमेशा यू आकार का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो औसत आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी आर बाई क्या होगा, क्यू, टी आर बाई क्या हो जाएगा, क्यू, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो रिकॉर्ड के अनुसार जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो सही क्या होगा, उत्पादन लागत क्या करता है, वो करता है कि जितना लागत होगा उसी के हिसाब से मूल्य का निर्धारण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होती है वो क्या होता है, पूर्ण बेलोचदार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता की जो धारणा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो क्या होगा, चैमरलिन ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो 41 क्वेश्चन जो थे आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सारा का सारा मैंने करवा दिया। अब आपका काम है इनको याद कर लेना, और मैं फिर से बता दूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वाला जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप क्या करें कि हमारा जो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जाके आप क्या करें, टेलीग्राम के पे ज्वाइन हो जाए, और साथ साथ में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो जाए, ताकि ये वाला का जो पीडीएफ वो मैं आपको क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, जिससे आप क्या करोगे, अच्छे से ज्वाइन कर लोगे। और एक बात कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें, कि अब आपके 12 बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या सब्जेक्टिव के क्वेश्चन, वो भी मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसको भी क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और तैयारी क्या करना है, जम के करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।